င်းမပြေနိုင်တော့ဘူးလားပြစ်ခဲ့တော့ဆွဲကြဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဆွဲကြအဲ့ဒီဖိုးရနေကိုဒီဆွဲကြဆွဲပေးလိုက်ရုံနဲ့你要多拜年米了，你过年听你啦，呀！你干嘛呢？弟，钱撈得唔好ဘူး，錢都包我唔撈ဘူး啊！弟，我哋啲老錢你撇咗去咧，你撈得唔好ဘူး，你要表你啲啊啦！我同你哋你話呢個方式你確定咧？你講啦，ချီတုံးတော့ကွယ်မင်းကတော်တော်စိတ်ပြက်စရာကောင်းတဲ့မိန်းမ हाय व्यूवर्स वेलकम बैक टू माय चैनल्स व्यूवर्स इस किस्म कहानी एक बहुत नाजुक मोड़ पर आ जाती है पिछली इक़्तिसाद में जो गलत फहमाई और राज छुपाए ये पिछली इक़्तिसाद थे अब इनकी असर आपकी ज़िंदगी पर वाज़ेह नज़र आता है अपने 15+13 की शुरुआत में मरकज़ी किरदार अपने माजी के फैसलों पर बचता होता है और ऐसे एहसास होता है कि दूसरी शादी का फैसला सिर्फ ज़द या वक्ती गुस्से में किया गया था मगर इसके नताइज बहुत संगीन निकल पहले बीवी के दिल में पहले ही दर्द और बेइतिमादी मौजूद थी और अब हालात मज़ीद बिगड़ चुके हैं दूसरी तरफ दूसरी बीवी के खुद की गैर महसूस करने की इस लगता है कि शौहर का दिल अब भी पहली बीवी के साथ जड़ा हुआ है इसकी किस्में इसके आंखों के खूब और सदर साफ नज़र आता है वो अपने जग सख्त फैसले करने की सोचती है एक अहम मंजिल में ख़ानदान के बुज़ुर्ग से सबको इकट्ठा करके सच जानने को कोशिश करते हैं यहाँ कोई छुपी हुई है राज सामने आता है कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सबको हैरान कर देती हैं ख़ास तौर पर वो राज जो मरकज़ी किरदार हैरान कर देती हैं ख़ास तौर पर वो राज जो मरकज़ी किरदार ने सबसे छुपाया था माहौल को मज़ीद कशीदा बना देता है क़िस्त के दरमियान हिस्से में जज्बाती मुकालमे देखने के मिलते हैं पिछली बीवी अपने शौहर से सवाल करती है वाक़ई इसे दूसरा मौका सेकंड चांस मिल सकता है शौहर खामोश से हो जाता है क्योंकि वह खुद भी अलझन में होता है आखिरी में एक ड्रामाई सीन दिखाया जाता है जहाँ दूसरी बीवी को घर छोड़ने की दकमे देने की जबकि पहली बीवी अपने बच्चों के खातिर सब्र करते हैं का फैसला करते हैं एपिसोड का इख्तिताम एक सस्पेंस पर ख़त्म हो जाता है जिससे अगले क़िस्त के लिए तजस्सुस बढ़ जाता है क्या ये रिश्ता बच पाएगा या सब कुछ टूट जाएगा ये क़िस्त जज्बाती पछतावे हसद की मुआफ़ी और मौज़ूआत पर बनती है जो नाज़रीन को आखिर तक बाने रखते हैं सो थैंक्स फॉर वाचिंग अल्लाह हाफिज़ हाय व्यूवर्स वेलकम बैक टू माय चैनल्स व्यूवर्स इस किस्म कहानी एक बहुत नाजुक मोड़ पर आ जाती है पिछली इक़्तिसाद में जो गलत फहमाई और राज छुपाए ये पिछली इक़्तिसाद थे अब इनकी असर आपकी ज़िंदगी पर वाज़ेह नज़र आता है अपने 15+13 की शुरुआत में मरकज़ी किरदार अपने माजी के फैसलों पर बचता होता है और ऐसे एहसास होता है कि दूसरी शादी का फैसला सिर्फ ज़द या वक्ती गुस्से में किया गया था मगर इसके नताइज बहुत संगीन निकल पहले बीवी के दिल में पहले ही दर्द और बेइतिमादी मौजूद थी और अब हालात मज़ीद बिगड़ चुके हैं दूसरी तरफ दूसरी बीवी की खुद की गैर महसूस करने की इस लगता है कि शौहर का दिल अब भी पहली बीवी के साथ जड़ा हुआ है इसकी किस्में इसके आंखों के खूब और सदर साफ नज़र आता है वो अपने जग सख्त फैसले करने की सोचती है एक अहम मंजिल में ख़ानदान को बुज़ुर्ग से सबको
اکٹھا کر کے سچ جاننے کو کوشش کرتے ہیں۔ یہاں کوئی چھپی ہوئی ہے راز سامنے آتا ہے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سب کو حیران کر دیتی ہیں، خاص طور پر وہ راز جو مرکزی کردار حیران کر دیتی ہے، خاص طور پر وہ راز جو مرکزی کردار نے سب سے چھپایا تھا۔ ماحول کو مزید کشیدہ بنا دیتا ہے۔ قسط کے درمیان حصے میں جذباتی مکالمے دیکھنے کے ملتے ہیں۔ پچھلی بیوی اپنے شوہر سے سوال کرتی ہے، واقع اسے دوسرا موقع سیکنڈ چانس مل سکتا ہے؟ شوہر خاموش سے ہو جاتا ہے کیونکہ وہ خود بھی الجھن میں ہوتا ہے۔ آخری میں ایک ڈرامائی سین دکھایا جاتا ہے جہاں دوسری بیوی کو گھر چھوڑنے کی دھمکی دینے کی جبکہ پہلی بیوی